Hello, Bacho. Let's see this question. The question says in figure 1, a constant horizontal force Fa is applied to block A, which pushes against block capital B with a 15 Newton force directed horizontally to the right. In figure 2, the same force Fa is applied to block B. Now block A pushes on block B with 10 Newton force directed horizontally to the left. The blocks have combined mass of 12 kg. What are the magnitudes of their acceleration in figure 1 and force Fa? तो हमें दो फिगर गिवन है। पहली फिगर में ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक पर एफ ए जितना फोर्स लग रहा है एंड सेकंड फिगर में भी एफ ए जितना फोर्स ही लग रहा है। पहली फिगर में क्या है कि ए ब्लॉक है उसको पहले रखा गया है एंड दूसरी फिगर में बी ब्लॉक को पहले रखा गया है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पहली फिगर में यानी कि पहले वाले केस में जब हम ब्लॉक ए पर फोर्स लगाया जाएगा तब जो ये ब्लॉक बी है वो ए को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन गिवन है और कुछ नहीं। वो कितने फोर्स है? 15 न्यूटन के फोर्स से। एंड सेकंड केस में ये जो ए वाला ब्लॉक है, छोटा वाला ब्लॉक है, वो क्या करेगा? बी ब्लॉक को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू गिवन है 10 न्यूटन। तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यानी कि दोनों सिस्टम इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट करेगी। अब दोनों सिस्टम में ब्लॉक का मास नहीं बदला है तो एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा, बट हमें सिर्फ ये वाला एक्सेलरेशन चाहिए। फिगर 1 में एक्सेलरेशन चाहिए एंड एफ ए की वैल्यू चाहिए क्या होगी। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा न्यूटन फोर्स लॉ। ठीक है, न्यूटन फोर्स लॉ जो कि गिवन होता है समेशन ऑफ ऑल एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम्स इस एक्सेलरेशन। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले। तो पहले फिगर में देखते हैं कि कितने फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर पहली फिगर में से जो ये ए वाला है बॉक्स एंड बी वाला बॉक्स है, उन दोनों के सेपरेट एक्सवीडी बनाए तो क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं फॉर फिगर 1। ठीक है, वी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होगा? तो ब्लॉक ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ब्लॉक ए पर ये वाली डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ ए यानी कि एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एंड पीछे की ओर उसको पुश लग रहा है बी ब्लॉक के द्वारा। ठीक है, ये जो 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 15 न्यूटन। ठीक है, अब जो भी डायरेक्शन में मोशन हो रही है वही हम फोर्स लगे। यहाँ पर नीचे भी लग रहा होगा एम जी, ऊपर भी लग रहा होगा एंड नॉर्मल फोर्स। उसकी हमें रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि जो हमें फाइंड करना है वो एफ ए फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जो भी डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसी का ही हम फोर्स लगे। तो इस इतने सारे फोर्स लगने के बावजूद भी जो सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट करेगा। एंड अब हम क्या करेंगे कि बी बॉक्स के लिए एफ बी डी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये है वो ए बॉक्स के लिए है, यहाँ पर हम करेंगे बी बॉक्स के लिए। बी बॉक्स में फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। कितना फोर्स लगेगा? एफ 15 न्यूटन का। क्यों? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर कि जब ये बी ब्लॉक ए ब्लॉक को 15 न्यूटन का फोर्स कब देगा कि ए ब्लॉक बी ब्लॉक को 15 न्यूटन का फोर्स दे तब ना। यानी कि जो ए ब्लॉक है वो बी ब्लॉक को इस डायरेक्शन में सेम फोर्स 15 न्यूटन का दे रहा होगा। तो इसकी वजह से ये बी ब्लॉक है वो ए ब्लॉक को वापस से 15 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, पुश फोर्स। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स बन गई, पेयर बन गई, सॉरी एक्शन रिएक्शन पेयर बन गई 15 न्यूटन की। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी ब्लॉक पर 15 न्यूटन का फोर्स बाई द ए यानी कि ए ब्लॉक के द्वारा लग रहा है एंड और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एंड रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन है बी ब्लॉक का वो भी ए है। हम दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, न्यूटन फोर्स लॉ से ये ए वाली डायरेक्शन है वो हम प्लस अज्यूम करते हैं सारे केस में, ये वाली डायरेक्शन को माइनस अज्यूम करते हैं। तो प्लस वाली डायरेक्शन में एफ ए लग रहा है माइनस 50 होगा इज इक्वल टू
मास ऑफ द ए पार्टिकल, यानी कि ए बॉक्स टाइम उसका एक्सेलरेशन। सेम इसके लिए मोशन इक्वेशन फाइंड करता है, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करता है, तो क्या होगा 50 आएगा, राइट हैंड साइड होगी प्लस है, एंड उसकी वजह से बी ब्लॉक में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सेम सही क्वेश्चन आ गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे। इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट का प्राइम। अब इन दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो एफ ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में 1550 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में मिलेगा हमें एम ए प्लस एम बी टाइम्स ए। उसको मैं बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्री इक्वेशन आ गए। अब सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर फिगर 2 ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो उस केस में ये जो बी पार्टिकल था, यानी कि बी ब्लॉक था, वो आगे आ गया है। ठीक है, तो बी ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं वो देखते हैं फिगर 2 में। तो बी ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ है। अब इस केस में जो पुश फोर्स लग रहा है ड्यू टू द स्मॉल ब्लॉक ए, वो है हमारे पास 10 न्यूटन। अब नॉर्मल फोर्स एंड एमजी एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, तो वो हम लिख नहीं रहे, उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी है नहीं। एंड इतने सारे फोर्स लगने के बावजूद भी ये जो सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कर रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं बी ब्लॉक। अब हम बात करेंगे ए ब्लॉक, फिगर 2 के ए ब्लॉक के बारे में। तो ये जो 10 न्यूटन फोर्स था वो था ए ब्लॉक की वजह से बी ब्लॉक में। तो सेम बी ब्लॉक भी ए ब्लॉक में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा ड्यू टू द एक्शन रिएक्शन पेयर। हमें फिगर देखने की रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पर। ठीक है, एंड उसी फोर्स की वजह से ये जो ए ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर मैं न्यूटन फोर्स को लगाऊंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एफ ए माइनस 10 इज इक्वल टू मास ऑफ द बी पार्टिकल टाइम एक्सेलरेशन। एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 10 इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल ए टाइम एक्सेलरेशन। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब जो इसको मैं बोलता हूँ उसको थर्ड इक्वेशन बोलता हूँ, राइट। अब वो क्या करूंगा कि ये जो थर्ड इक्वेशन है एंड ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है वो दोनों में एडिशन कर दूंगा। ठीक है, उन दोनों का एडिशन कर दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर लिख देता हूँ 1 प्लस 3, मुझे क्या मिलेगा 2 टाइम्स एफ है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 25 इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी टाइम्स ए। क्या पर आएगा एम ए प्लस एम बी टाइम्स ए। देखो ये एम ए प्लस एम बी टाइम्स ए, ये तो कौन सा वाला इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 एम ए प्लस एम बी टाइम्स ए कैन बी रिटर्न बाई एफ ए। तो हमारे पास इक्वेशन ऐसे कुछ बनेगा 2 टाइम्स एफ है माइनस 25 इज इक्वल टू एफ है। तो एफ ए की वैल्यू कैसे आएगी, एफ ए इज इक्वल टू हमारे पास आया 25 न्यूटन। अब हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन इन फिगर 1। ठीक है, तो मैं ये जो एफ ए की वैल्यू है वो वापस से इक्वेशन जो हमारे पास सिंपलेस्ट इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास सिंपलेस्ट इक्वेशन है सेकंड 2, क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू गिवन है, मास ए प्लस मास बी कंबाइंड वैल्यू गिवन है। ठीक है, अलग अलग वैल्यू नहीं गिवन है, तो हमें इक्वेशन 2 का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या था, एफ ए इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी टाइम्स ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, एफ ए अपॉन एम ए प्लस एम बी। एफ ए हमारे पास 25 था, एम ए प्लस एम बी हमें गिवन है क्वेश्चन में 12 के जी। ठीक है, यहाँ पर आएगा 12 के जी, बिकॉज यहाँ पर लिख देता हूँ एम ए एम बी इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ से हम 25 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आंसर आएगा 2.08। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई 2.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So the final answer of the question are the value of the force is 25 Newton and the value of the acceleration is 2.08 meter per second square. I hope you understood it well. Best of luck.